हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई एम अनु, वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर के फाइनल उस टॉपिक को कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक था हम लोगों का। वॉइस हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, है ना। इसीलिए हम लोग वॉइस को बहुत डीपली पढ़ रहे थे, क्योंकि एक बार हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो हम दोबारा कभी भी वॉइस को नहीं भूल सकते, है ना। हमने पिछली क्लास में फ्यूचर टेंस की कौन सी फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस देख चुके हैं हम लोग गाइस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की देख चुके थे, है ना। तो अब क्या हुआ, हमने इसमें तो सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कर ही चुका था, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, हमने सभी के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, और फ्यूचर के भी हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंडेफिनिट की भी हम पिछली क्लास में सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो एक फाइनल लेक्चर ले लिया जाए, जिसमें फ्यूचर टेंस के सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, है ना। उसमें फ्यूचर टेंस के, इंडेफिनिट के भी रहेंगे और फ्यूचर परफेक्ट के भी। तो क्या है, मिक्स क्वेश्चन से आप लोगों को बिना स्ट्रक्चर के याद रहता है ना। उसमें तो आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जमाते जाते हैं तो बोलते हैं हाँ मैम हमें तो पूरा समझ में आ चुका है। लेकिन गाइस अब डायरेक्ट क्वेश्चन को जब देखेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर हमको करना क्या है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे। तो अभी हम बात करेंगे गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्यूचर टेंस में मैंने आपको पिछली क्लासों में बता ही चुका है कि इसके तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बस हमारे दो ही टेंस ऐसे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट गाइस, उनकी बस पैसिव वॉइस बनेगी और हम लोग उसको आज देखेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी कॉन्सेप्टों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, हमारी हेडिंग देख लीजिए। सबसे पहले तो फ्यूचर टेंस के सभी प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब फ्यूचर टेंस में सभी प्रकार के मिलेंगे आपको, है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ओके, पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके ना, ये बताया था कि कभी भी हमको अफर्मेटिव सेंटेंस मिल जाता है तो हमें विल के साथ बी लगाते थे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, तो बस, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है गाइस, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाता है। और वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और विल से हम लोग पहचान लेते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। यदि यहाँ वॉज वर होता तो हम पहचान जाते कि ये पास्ट टेंस है, और इज एम आर होता तो हम लोग इज एम आर से प्रेजेंट टेंस की पहचान कर सकते हैं ना। ये तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अब आपको ये सब तो पता ही चल चुका है ना। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कि आखिर हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सीमा विल फॉरगेट द सजेशन। ओके, ये हमारा क्या है, किस टेंस का वाक्य है, फ्यूचर टेंस का तो वाक्य है ही, लेकिन ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है ना ये सेंटेंस हमारा। तो हमें पता है कि इसमें ऑब्जेक्ट पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे हो जाता है। तो गाइस द सजेशन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने पीछे वाले को सबसे पहले आगे लाया, तो द सजेशन हमारा सामने आ चुका। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, विल, सेल, विल, बी के साथ में हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, विल बी थर्ड फॉर्म, तो विल के साथ विल है क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना। तो इंडेफिनिट टेंस के साथ में क्या होता है कि बी आता है, बी के बाद थर्ड फॉर्म और बाय लगा के हम लोग सीमा कर देते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सीमा है तो सीमा कहाँ चले जाएगा, पीछे चले जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, छाया विल डिस्कस द प्रॉब्लम विथ द टीम। ठीक है ना। अब हमने देखा यहाँ पे कि छाया विल डिस्कस द प्रॉब्लम विथ द टीम। अब हम इसमें देखेंगे गाइस कि सब्जेक्ट हमारा छाया है, बिल्कुल है ना। अब हमारी वर्ब क्या है गाइस, डिस्कस है, ठीक है। और हमारे ये द प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और हमें वॉइस में ओनली 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो मैम अब ये क्या चीज़ है विथ द टीम, तो विथ द टीम ये होता है हमारा अदर वर्ड। ठीक है ना, ये इसमें ऐसा कुछ खास दिया नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, अदर वर्ड है ये, हम इसे नहीं देखेंगे अभी, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे आगे का पीछे, पीछे का आगे, लेकिन ये हमारा अदर वर्ड था तो हम इसको पीछे से सामने नहीं लाएंगे, है ना। सबसे पहले हमारा ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को लाया हमने सबसे सामने, तो द प्रॉब्लम्स हो गया। ओके, अब हमें पता है क्योंकि ये टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी थर्ड फॉर्म आता है, तो हमें विल बी
मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म मतलब हमारी वर्ब क्या थी, डिस्कस, तो यहाँ डिस्कस्ड हो गया। बाय की जगह बाय, और अब हमारा सब्जेक्ट है छाया, तो हमने छाया को लिखा यहाँ विथ द टीम, एज इट इज रहेगा, सेम रह जाएगा, है ना। मैं आप लोगों को यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ गाइस, इसीलिए क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पिछली क्लासों में देख चुके हैं। बस हमको स्ट्रक्चर पे रखना है और फॉलो करना है बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ें नहीं रिपीट करूंगी कि मैं बार बार स्ट्रक्चर तो नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि मैं पूरे स्ट्रक्चर एक एक में हर एक टेंस को मैंने बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ों को उसमें बताया है, पर ज़्यादा बड़े नहीं थे, पर मैंने हर एक चीज़ को आपके लिए अलग अलग डिफाइन कर दिया है। ओके, तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट सेंटेंस। ये तो थे हमारे अफर्मेटिव, है ना। तो अब क्या नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो नेगेटिव में कुछ भी नहीं होता है गाइज, बस विल के बाद नॉट लग जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। देखते हैं अगला, ही विल नॉट राइट द लेटर। ओके, तो द, फिर वही बात, आगे का पीछे, पीछे का आगे, तो पीछे वाला आगे आया तो द लेटर हो गया, विल की जगह विल आगे गाइस, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा। और हमें पता है कि ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बन रहे हैं, तो इसमें क्या होती थी हमारे स्ट्रक्चर में, विल बी, है ना। सभी के साथ में विल भी आता था, नेगेटिव है इसलिए यहाँ विल नॉट बी और थर्ड फॉर्म, है ना। सभी के साथ विल बी थर्ड फॉर्म हमारा स्ट्रक्चर में था, तो हम लोगों ने क्या किया, विल नॉट, नेगेटिव था तो नॉट, बी लगाया हमने, और रिटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी हमारी रिटन बाय हिम। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस देखेंगे, सी विल नॉट अटेंड द पार्टी, ठीक है ना। तो इसमें भी हम वही पुराना लॉजिक, द पार्टी हमारा सामने आ जाएगा, विल की जगह विल, नॉट की जगह नॉट, नेगेटिव है इसीलिए, है ना। और बी तो इसके स्ट्रक्चर में था ना कि विल बी थर्ड फॉर्म, है ना, विल बी थर्ड फॉर्म हमने स्ट्रक्चर में लिखा था, तो यहाँ विल बी और ये थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ, तो विल की जगह विल, नॉट नेगेटिव का, बी हमें लगाना ही था क्योंकि ये पैसिव वॉइस की पहचान ही है, फ्यूचर इंडेफिनिट की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई हमारी अटेंडेड बाय हर, है ना। इस टाइप से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं ना। अब मैं ज़्यादा वही चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, और जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखा है गाइस, तो पिछली क्लासों को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, है ना। उसमें क्या है, अगर आपने वो क्लास देखे होंगे सारी मेरी, तो उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे कि ये कहाँ से आई हैं ये चीज़ें, क्योंकि मैंने एकदम हिंदी में बहुत आसानी से आप लोगों को बताया है और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों के साथ बताया है ना। तो ये तो हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी। अब हम इसी टेंस के कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को भी देख लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इंटेरोगेटिव के भी कुछ देख लेते हैं ना। इसमें भी कुछ अलग से नियम नहीं है गाइस, बस वही पुराने नियम है, आगे का पीछे, पीछे का आगे। लेकिन इंटेरोगेटिव में एक चीज नहीं होती है बस कि विल सबसे सामने, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट उसके बाद में आ जाते हैं, है ना। तो हम देखेंगे उसके बाद में ही हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे, जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे चले जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सामने आ जाता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है हमें बस, है ना। और हेल्पिंग वर्ब से ही हम पहचान जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क से ही हम लोग पहचान जाते हैं ना। बस हमें इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि क्या होता है, सबसे पहले विल आ जाएगा, उसके बाद में इसमें एक्टिव है तो सब्जेक्ट सामने आएगा, लेकिन पैसिव है तो ऑब्जेक्ट सामने आएगा। बस आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है गाइस कि विल तो देख लिया आप लोगों ने, सेल भी देख लिया है, ठीक है ना। आपने यहाँ विल भी देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्टिव वॉइस है तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसी की पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा पैसिव वॉइस में। ओके, ये इसमें आपको इज़एमआर भी दिख जाएगा, यही आपको वॉज वर्ब भी दिख जाएगा, है ना। मतलब कोई भी वर्ब हो वो सामने आती है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, इंटरोगेटिव जब बनाते हैं तो यदि सब्जेक्ट अगर एक्टिव वॉइस तो सब्जेक्ट सामने आएगा, और पैसिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ये तो हम बात कर चुके हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा लेक्चर को लेंदी नहीं करेंगे। देखते हैं, विल सीमा फॉरगेट द सजेशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखा, समझ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। विल की जगह विल, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता था, हमें पता था, पीछे वाला आगे, द सजेशन हो गया। बी के बाद हम लोग क्या लगाते थे, क्योंकि ये बात हो रही है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, है ना, तो क्या होती थी हमारे इसमें वर्ब की विल बी थर्ड फॉर्म होती थी, है ना। तो विल तो आ गया हमारा बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई फॉरगेटन बाय सीमा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विल छाया डिस्कस द प्रॉब्लम विथ द टीम, है ना। तो हमने देखा कि
कि विल की जगह विल आ जाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ, द प्रॉब्लम्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि द टीम को हम लोग नहीं लिखेंगे, मतलब विथ द टीम एक साथ है तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है द प्रॉब्लम्स, तो हम द प्रॉब्लम्स को पहले लिखेंगे। ओके, देखते हैं विल, तो विल की जगह विल आ गया क्योंकि इंटेरोगेटिव है गाइस। द प्रॉब्लम्स हमारा ऑब्जेक्ट था, आ गया। उसके बाद हमने देखा विल बी थर्ड फॉर्म होता है हमारा स्ट्रक्चर, तो बी डिस्कस्ड हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिस्कस की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डिस्कस्ड, है ना। बाय की जगह बाय, सब्जेक्ट था छाया तो पीछे चले गया वो, और विथ द टीम एज इट इज रह जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं विल ही राइट द लेटर, ठीक है ना। तो विल की जगह विल, अब हमें पता है कि क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है द लेटर, तो द लेटर को हम सामने लेके आएंगे। फिर हमें पता है कि बी लगाना ही हमको, इंडेफिनिट टेंस है तो विल बी थर्ड फॉर्म में हमारे स्ट्रक्चर में, है ना। तो विल बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की रिटर्न हो जाएगी, बाय का बाय और ही का हिम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विल सी अटेंडेड, सॉरी विल सी अटेंड द पार्टी, है ना। विल की जगह विल, द पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट था तो द पार्टी आ गया। बी की जगह बी आ जाएगी क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बन रही है तो बी इसमें आएगा ही। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी अटेंडेड बाय, और सी का हर हो जाएगा, है ना। मैंने ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया है, लेकिन गाइज आप लोग पिछली क्लासों को जरूर देखना। आप पिछली क्लासों को देखेंगे तभी आप लोगों को ये स्ट्रक्चर और क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना, कि कैसे हमारा ये बना है। मैंने छोटी छोटी चीजें बताया है उसमें आप लोगों को। ओके, तो चलिए अब हमारे फ्यूचर के तो खत्म हो गए हैं ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हमने कंप्लीट कर चुका है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाकी तो दो टेंसों की बनती ही नहीं है पैसिव वॉइस, तो हमें टेंशन लेना ही नहीं है ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़े से ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ना गाइज। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। पता पिछली क्लासों में जैसे देखते थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता था तो यहाँ हैज हैव थर्ड फॉर्म आ जाती थी, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस होता था तो हैड थर्ड फॉर्म आ जाती थी। लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इंस्टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हैव थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन ये फ्यूचर है इसीलिए विल आएगा ही। और थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है ना। ये हमें एक्टिव वॉइस में ही हैव थर्ड फॉर्म दिया रहेगा और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का कुछ भी नहीं है गाइस। इसमें सभी के साथ में हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और हैव का प्रयोग करते हैं ना। इसमें ऐसा नहीं है कि सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, है ना। बाकी के टेंसों में तो बहुत दिक्कत होती थी। तो और हमें थर्ड फॉर्म की भी इसमें टेंशन नहीं है कि इसमें थर्ड फॉर्म ना हमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, थर्ड फॉर्म मिल रहा है, देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिल रही है हमें और यहाँ पे भी हमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिल रही है ना। तो वही हैव थर्ड फॉर्म को हमको नीचे लिखना है, लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें हैव के बाद बीन और बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाते थे, है ना, उसी प्रकार हम लोग परफेक्ट टेंस में बीन लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाने में। यही इसकी पहचान होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है गाइस, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि विल हैव बीन, है ना, और थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी। तो फ्यूचर टेंस की यही, फ्यूचर परफेक्ट की यही पहचान होती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना हेल्पिंग वर्ब, वो होती है हमारी विल हैव, और हैव के बाद में सिर्फ बीन लगाना है, बस हमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, बस नेगेटिव रहेगा तो यहाँ नॉट लग जाएगा, लेकिन विल हैव और यहाँ बीन लगाएंगे। जैसे हम पिछले देख रहे थे इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर के कि विल के साथ में हम बी लगा रहे थे, लेकिन बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है और हमेशा हैज हैव के साथ में तो थर्ड फॉर्म आती है। तो हमें हैव के साथ भी तो थर्ड फॉर्म चाहिए ना, इसीलिए हमको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। या हम कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म बनी ही सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के लिए ही, है ना। तो चलिए हम इसकी भी एक्टिव पैसिव वॉइस देख लेते हैं। सी विल हैव अटेंडेड द पार्टी, है ना। तो वही पीछे का आगे, आगे का पीछे, पुराना रूल रहेगा हमारा। द पार्टी ऑब्जेक्ट हमारा सामने आ जाएगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो देखा हमने, द पार्टी सेम रहेगा हमारा, पीछे से उठ के आया सामने आ गया। ओके, अब हमने देखा विल की जगह विल, हैव की जगह हैव, और क्योंकि हमने अभी बताया था कि परफेक्ट है इसीलिए हमें बीन लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे बीन भी लगा दिया।
थर्ड फॉर्म सेम रह जाएगी, बाय का बाय और सी का हर हो जाएगा, है ना। बाय तो सभी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल हैव प्रिपेयर्ड द लंच, ठीक है ना। तो वही द लंच हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सबसे सामने आ जाएगा, क्योंकि द लंच ऑब्जेक्ट है। विल की जगह विल, हैव की जगह हैव, बस हमें थर्ड फॉर्म बीन लगाना है ना, हैव के बाद तो बीन आ जाएगा। थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड मिल ही गई हमें, तो थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी, बाय की जगह बाय आ जाएगा। आई के का क्या हो जाएगा इंटरचेंज, मी हो जाता है ना, आई का इंटरचेंज मी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है दे विल नॉट हैव हेल्प्ड यू, है ना। तो हमने देखा यू हमारा ऑब्जेक्ट था, ला लिया हमने सामने पकड़ के, विल की जगह विल, ये नेगेटिव सेंटेंस है गाइस, है ना। नॉट देखकर आप लोग पहचान जाइएगा, नेगेटिव सेंटेंस है। यू की जगह यू आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा सामने आया, विल की जगह विल। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सेंटेंस में ही हमें नेगेटिव लिखा रहेगा, है ना। नॉट लगा के ही देगा, तो हमें नॉट की जगह नॉट लिखना है, हैव की जगह हैव लिख देना है बस। और बीन तो आएगा ही, क्योंकि ये परफेक्ट है। और थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की जगह बाय, और दे का देम हो जाएगा, है ना। पिछली क्लासों में हमने सारी बातें कर चुके हैं इसके बारे में। इसका स्ट्रक्चर है, आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ओके, ही विल नॉट हैव रिटन द लेटर, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने देखा द लेटर सामने आया, विल की जगह विल, नॉट की जगह नॉट, हैव की जगह हैव, परफेक्ट है इसीलिए बीन लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय की जगह बाय, और सब्जेक्ट हमारा पीछे चले गया तो ऑब्जेक्ट बन गया, तो ही का हिम हो गया, है ना। इस प्रकार हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव के देखे। अब आप बोल रहे होगे मैम के इसके भी इंटेरोगेटिव हैं, तो हाँ, कुछ देख लेते हैं इनके भी इंटेरोगेटिव। वैसे तो हम पिछली क्लासों में बहुत सारे एग्जाम्पल देख ही चुके हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। सेंटेंस वही रखा है हम लोगों ने, चेंज नहीं किया है, बस देखा थोड़ा सा चेंजेस करना है, आखिर कहाँ चेंजेस हो रहा था बस हमें वो देखना है ना। तो इंटेरोगेटिव बना रहे हैं गाइस हम लोग। तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हमेशा क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो सामने आ जाती है। अभी क्या हो रहा था, सी विल हो रहा था, लेकिन अब विल सी हो रहा है ना। अभी क्या हो रहा था, इससे पहले आई विल हो रहा था, है ना। इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आ रहा था, उसके बाद में विल आ रहा था, है ना। लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव में पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और बाकी वही पुराना जैसा था वैसा ही रहेगा, है ना। तो देखिए हमने यहाँ हम पहले देख रहे थे कि यहाँ पे पहले आई उसके बाद विल आ रहा था, लेकिन यह विल के बाद में आई आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम पहचान जाएंगे सामने हमारे विल रहेगी, ये सारी हेल्पिंग वर्ब हमारी सामने रहेंगी, उसके और क्वेश्चन मार्क से पहचान जाएंगे कि ये इंटेरोगेटिव का है। कुछ भी नहीं करना है, विल सी हैव अटेंडेड द पार्टी, तो हमें क्या करना है, विल की जगह विल, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था द पार्टी, सामने आ गया। हैव की जगह हैव, थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, हैव के बाद बीन, बीन थर्ड फॉर्म आएगी ही, फिर अटेंडेड, है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, बी की थर्ड फॉर्म बीन हैव के साथ आती है। बीन हमें लगाना ही पड़ता है, पैसिव वॉइस है इसीलिए बीन लगाया हमने। और वैसे भी हैज हैव के बाद चुपचाप हम लोग बीन लगाते ही हैं, है ना। तो टेंस में देखा ही हमने हैज हैव के बाद बीन आता था, है ना। तो हमने देखा पैसिव वॉइस है इसलिए यहाँ पे हैव बीन आ गया। अटेंडेड बाय हर, है ना, थर्ड फॉर्म थी हमारी अटेंडेड। उसके बाद हम देखेंगे इसमें भी विल आई हैव प्रिपेयर्ड द लंच, तो कुछ नहीं करना है, विल की जगह विल आ जाएगा। अब द लंच हमारा ऑब्जेक्ट था, सामने आ गया, हैव की जगह हैव आ गया, पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसीलिए बीन, प्रिपेयर्ड की जगह प्रिपेयर्ड, बाय की जगह बाय आ गया, और आई का मी हो गया, है ना। जैसे हम लोग कंटिन्यूअस में यहाँ पे आईएनजी लगा देते थे ना, बीइंग लगाते थे हम लोग, और इसमें बीन लगा रहे हैं ना। तो ये तो थे हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो मैंने बताया मुझसे जितना हुआ मैंने आप लोगों को बहुत आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश किया गाइज। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। आज हम लोगों ने फाइनली वॉइस को कवर कर चुका है ना, पूरा खत्म हो चुका है आज वॉइस हमारा यहाँ पे। अब हम लोग अगली क्लास में कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे सेंटेंस बनते हैं वॉइस के वो देखेंगे, है ना। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, और ताकि आपको प्रतिदिन की मेरी नोटिफिकेशन जितनी है मिलती रहेंगी। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आपको प्रतिदिन का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ अलग वॉइस के अलग कॉन्सेप्टों के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।